तो सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। माई सेल्फ सुमन ठाकुर, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंडी जोगिंद्रनगर की रहने वाली हूँ और आरसीएम सीख रही हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन श्री विक्रम नेगी जी, स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी और इस बिजनेस के रियल डायमंड डॉक्टर जी सुरेंद्र बस जी के माध्यम से सीख रही हूँ। और गुरुकुल सेशन से बहुत कुछ सीख रहे हैं। गुरुकुल स्टूडेंट हूँ, लगातार बिना मिस किए मैं डेली गुरुकुल सेशन देखती हूँ और ऐसा कोई भी दिन नहीं होता शायद मैं उस दिन गुरुकुल सेशन नहीं देखती। और पुराने साथी इमेजिन भी कर सकते हैं मैं पहले कैसी थी और आज कैसी हूँ। ये हमें अनुराधा दीवान मैम बता सकते हैं कि गुरुकुल का असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ये चीजें हमें कुछ नया सीखना है तो नई नई जगह से सीखना है। नहीं तो मैं हिमाचल में हूँ, आप उत्तराखंड में, आप पंजाब में हैं, कैसे सीखें एक दूसरे से। तो ये एक माध्यम है, जूम का माध्यम है, आरसीएम का माध्यम है, एक ऐसे हमारे पास प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जहाँ मर्जी लोगों की बातें सुनकर, नए नए साथियों की बातें सुनकर हम लोग भी अपने को बदल सकते हैं। ये बदलने का अभियान है। आप बार बार अपने को चेंज कर सकते हो, आप बार बार अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। ये माध्यम जो मिला है, ये माध्यम हमें आरसी से मिला है। इस अपॉर्चुनिटी का जो हम लोग लाभ ले रहे हैं, आज जूम में आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी कोई औकात नहीं है कि आप मुझे सुन पाए। ये इस सिस्टम का एक हिस्सा, एक सिस्टम का माध्यम है जिसके लिए आप मुझे सुन रहे हो। नहीं तो कौन होती है सुमन मैडम बोलने वाली। तो ये ताकत आरसीएम की है, ये सारी चीजें हमें आरसीएम ने दी है। तो आप सब साथी जितनी भी मेरी बहनें, आज हम 50 से ऊपर साथी, बहुत अच्छी मेहनत हिमानी मैम ने आप सभी साथियों से करवाई। बहुत सारे साथियों को आपने ज्वाइन भी यहाँ पे करवाया, मीटिंग ज्वाइन भी करवाई। तो वो मेहनत रंग लाई। वही है कि हम लोग जो है अगर मेहनत करते हैं, अपन डेली डेली जो है अपने साथियों को जो है इस मीटिंग में बिठाते हैं, तो मीटिंग में जब तक आप बिठाते रहोगे आपकी टीम ग्रो करती जाएगी, सीखते जाओगे, नया सीख के जाओगे, नई बात आपको सीखने को मिलेगी। तो आज जीटीडब्ल्यू में जीटीडब्ल्यू का आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ थोड़ा सा, कि वही है कि हम लोग जो है, बहुत सारे साथियों को आपने सुना होगा कि पैसा बनाने में संघर्ष नहीं लगता, बनाने में जो है संघर्ष नहीं लगता। किसी का पैसा लगाओ, पैसा कमाने में संघर्ष लगता है। आरसीएम के साथ मैं इसको रिलेट करना चाहती हूँ कि अगर आप आरसीएम में पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है। किस चीज की जरूरत होती है? अपनी सोच को बदलने। सोच क्या बदलनी है, कैसे आरसीएम से कमाए, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आज से पहले भी हम लोग कहीं ना कहीं से राशन, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला खा रहे थे ना सभी साथी, कहीं ना कहीं से तो खा रहे थे। आरसीएम की दुकान से भले नहीं खा रहे थे, कहीं ना कहीं से तो खा ही रहे थे। और उसी को खा खा के और उसी को खिला खिला के आज हमारी महिलाएं करोड़ों करोड़ों रुपए कमाती है, लाखों रुपए की इनकम हर महीने लेती है। 100 रुपए से लेके 10 रुपए से लेके लाखों रुपए हर महीने कमा रही है। अभियान कौन सा है? यही आरसीएम है सब। आपने देखा यहाँ पे अनुराधा धीमान हमारे बीच में है, लीला रावत हमारे बीच में है, और यहाँ पे आपने वाइटल लेवल भी देखे जो 10 रुपए से लेके 50 रुपए से लेके 1000 रुपए से लेके 500 से लेके आप जो है यहाँ कई हजारों हजारों रुपए भी यहाँ से हम लोग करते हैं। सबके पास प्लेटफॉर्म एक ही है, क्या है? आरसीएम। क्या किया उन सभी महिलाओं ने भी, जो कामयाब महिलाएं हैं,
उन्होंने क्या काम किया? धीमान मैम यहाँ पे है, लीला रावत मैम यहाँ पे, मैं चलो मैम का उदाहरण देती हूँ आपको। क्या किया? यही बातचीत की, आप सभी साथियों को यहाँ पे लाया ना। हिमानी मैम जो मैम की टीम से, धीमान मैम की टीम से, लीला रावत मैम की, धीमान मैम की टीम से क्या बताया? ये इसी चीज के बारे में बताया कि ऐसे खाएंगे, ऐसे खिलाएंगे, ऐसे बताएंगे तो आप जो है यहाँ से इनकम ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। यही बताया ना कि मैम ने पैसा बांटा सबको, चलो जी 50-50 हजार, हिमानी मैम आपको 50 हजार, सुनीता गोसाई मैम 50 हजार, मधुराणा मैम, चलो जी सब पैसा बांटो और उसको हम लगाएंगे और फिर करोड़ों रुपए कमाएंगे। ऐसा तो किसी के साथ नहीं किया। लाखों रुपए का आज मैडम के घर में इनकम आती है, लाख लाख से ऊपर आती है, लाखों, इसलिए मैं बोल रही हूँ, लाख नहीं बोल रही, लाखों बोल रही हूँ। हर महीने इनकम। तो एक माध्यम है, एक बनाया, एक सिस्टम बनाया। जिस दिन हम इस सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे, अपनी अपलाइन की बातों को एज इट इज फॉलो करने लगे, सोचो आपकी उस दिन से जो है इनकम शुरू हो गई। बहुत सारे साथी आते हैं कि कोई पैसा नहीं मिला जी, हमें तो कुछ नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? क्या आपकी अपलाइन ने जो चीज बताई थी आपने वो किया? अपने बच्चे को आपने जो है पहली क्लास में भेजा, स्कूल ही नहीं भेजा, 1 साल के बाद कभी कभी भेजा बीच बीच में, और 1 साल के बाद आप बोले कि मेरे बच्चे को 90% दो जी, मैंने एडमिशन ली थी। तो कोई देगा आपको? नहीं देगा ना। इसके लिए हमने क्या करना है, थोड़ा सा आरसीएम का एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम में यही चीज बताई, जैसे जैसे बच्चों को रोज पढ़ाया जाता है, 9 से 3 बजे तक रोज स्कूल में बुलाया जाता है, इसके लिए, पढ़ाने के लिए। और फिर उनका पेपर होता है 1 साल के बाद, फिर हमें सर्टिफिकेट मिलते हैं। यहाँ तो बहुत सारे साथियों को 6 महीने हो जाते हैं ना, फिर सामान अभी नहीं आया, पूछते रहते हैं, वैसे अभी का भी सर्टिफिकेट चाहिए। तो वही चीज है, इसमें एक सिस्टम बना हुआ है कि हम पैसा कैसे कमा सकते हैं। संघर्ष उन्हीं साथियों को लगेगा जो टाल मटोल करके काम करेगा। पैसा उन साथियों को नहीं आएगा, उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा जिन्होंने अपनी अपलाइन को फॉलो नहीं किया या सिस्टम को फॉलो नहीं किया, उनको बहुत टाइम लगेगा। आरसीएम में तो 5-6 बेसिस है, 8 कोर स्टेप है, 7 कार्डिनल रूल है, और जो गुरुकुल में जो ग्रोथ का पैटर्न सर ने दिया हुआ है उसके ऊपर ही काम करिए। 1 महीने में पैसा आएगा, वैसा काम करना शुरू कर देंगे। स्कूल में तो जब एडमिशन लेते तब भी सर क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपने एडमिशन ले लिया, अब आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, कापी किताबें लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको सर्टिफिकेट, ऐसा बोलते हैं कभी? हमने भी तो बच्चे पढ़ाए हैं और हम लोग भी पढ़े हैं, ऐसा बोलते हैं कभी? उसके लिए सिस्टम बनाया जाता है, पूछा जाता है टीचर को कौन सी वर्दी, कैसे जूते, कैसे, कितने बजे आना, कितने बजे जाना, वो सारा शेड्यूल पहले दिन बताया जाता है। फिर वो वैसा वैसा काम करते हैं और फिर वैसे वैसे हमारे घर में हमारे बच्चे पढ़ते भी है, हमें भी पढ़ाने पड़ते हैं। फिर 1 साल रेगुलर जाने के बाद उनके उनका जो सर्टिफिकेट हाथ में आता है, तब जाके वो पास होंगे तो दूसरी क्लास में लगेंगे। आरसीएम भी तो वैसा ही है ना, सिस्टम को फॉलो कर लो, गैसेस के फॉर्मूले को अपना लो, जो टीसी सर बोल रहे हैं उसको अपना लो। टीसी सर के एक एक शब्दों के ऊपर आपने काम कर लिया। कभी हमें नहीं पता, मुझे नहीं था कभी पता कि शुगर कितना होता है, बाउंड्री लाइन क्या होती है, रैंडम शुगर क्या होता है, ये सारा कुछ आरसीएम सिखा रहा है। सुबह की मीटिंग देखी होगी तो डायबिटीज के ऊपर इतना अच्छा बताया। और क्या चेक कर सकते हैं आप लोग, तो इतनी सी भी बात किसी को बता दोगे ना कि सर आपका शुगर कितना है, वो बताएंगे 6.5, सर आप बाउंड्री लाइन पे हो, तो उनको लगेगा कि नहीं इनको नॉलेज है। तो उनको सीधे बता दो सीड्स का फॉर्मूला कि सर ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे तो आप इसको लाइफ स्टाइल चेंज करो। फिर वो बोलेंगे इतने फ्रूट खाने डाइट में, इतने फ्रूट खाएंगे, कहाँ से लाएंगे रोज रोज इतना पैसा? तो सर हमारे पास ये सप्लीमेंट है, ऐसा मधुसैम रस है, अगर 1 महीने का आपका जो है इतने से हो जाएगा, अगर आप या तो इसको फॉलो कर लो। तो इसको एक चीज मैंने नहीं सीखी आज,
बड़ी अच्छी चीज मैंने एक सीखी, अगर आपने सेशन देखा होगा, मैंने उसको नोट किया कि मधु संयम रस अगर कंटिन्यू अगर 3 महीने नहीं लेते आप, तो वो जो आपका शुगर का लेवल है जो चिपका हुआ शरीर के साथ, कोशिकाओं के साथ, वो नहीं निकलता। तो अब तो और ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि 3 महीने को बताना कि लेने से पहले जी 3 महीने का ले लो, नहीं तो आपको जो ठीक नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी ऐसी चीजें हम सीखते हैं, अपनी टीम में सिखाते हैं, सिस्टम को फॉलो करके, तब तो हम कुछ कमाने वाले बनेंगे। जो पैसे की बात मैं कर रही हूँ, क्या संघर्ष लगा उसमें, कुछ संघर्ष लगा, पहले खाया, सीखा, फिर बताया, फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है। सुबह की मीटिंग के लिए किसी ने 10 रुपए नहीं दिए हमने, किसी ने 100 रुपए नहीं दिया सुबह की मीटिंग देखने का, कि वहां पे रक्षा मैडम आए थे और उन्होंने इतने पैसे लिए, कि टीसी सर आए थे, टीसी सर ने ऐसी जानकारी दी। किसी का कोई पैसा नहीं लगा, लेकिन पैसा उसको सीख के कमा सकते हैं। ये चीज सीखने की है, कैसे कमाया जाएगा ये भी सिखा रहे हैं, और किस तरीके से कमाया जाएगा वो भी बता रहे हैं। लेकिन वही है, करना तो साथियों हम सभी को है। हम सभी को जो सीख के जो है, हम लोगों को ही ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी। इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी सब लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अगर आज भी हम नहीं समझ पाए, आज भी हम अगर कंफर्ट जोन में हैं, तो कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पैसे कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूर, बड़ा संघर्ष नहीं करना हमने कि बेलचा लिया, बजरी उठाई, रेता उठाया, ईंट का ढेर इकट्ठा किया, वैसा नहीं करना। स्मार्ट वर्क है हमारा, बिल्कुल हल्का काम और स्मार्ट वर्क है। क्या करना है, सीखना है। पहले तो खा लिया अच्छे से, अपनी तसल्ली कर ली कि अच्छा प्रोडक्ट है, लगा भी लिया अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने नई नई मीटिंगों से सीखना है, सीख के हमने जो है बातचीत करनी है, और बातचीत करके ही हम लोग पैसा कमाएंगे। हम लोग जो आजकल जो टॉपिक चला हुआ है गुरुकुल सेशन में, कल भी मैंने बात की आपसे, परसों भी बात की थी, नए वाइटल अचीवर निकालने हैं, नए बिगिनर को निकालना है। ऐसे ऐसी जानकारी जब लेके जाओगे आप किसी के पास, किसी को आप बताएंगे, किसी को आप बताएंगे कि हमारे पास आजकल, आप ऐसे पूछो अपने आस पड़ोस में, जहाँ आप बैठे, भावना मैडम बैठे हैं, यहाँ पे 3-4 लोग आपके साथ बैठे हैं, आप बताओ, वो तो लोग क्या बोलते हैं, महिलाएं क्या बोलती है, मेरी तो टांगों में दर्द, मेरी तो कमर में दर्द, मेरे को तो खांसी, मेरे को तो जुकाम। महिलाएं, आप 4 महिलाओं को बैठे देते हो, वो सबसे पहले क्या बोलेगी, अपना दुखड़ा सुनाएगी, मेरी बेटी को जुकाम, मेरे बेटे को ऐसा, मेरे को ऐसा। तो हमें तो वैसे ही चाहिए, जैसे बता दिया वैसे पकड़ लो जी। अच्छा, खांसी जुकाम बहुत दिनों से, कितने दिनों से मैडम जी, तो दवाइयां दुइयां ली आपने, तो बोलेंगे नहीं तो मैडम जी देखो, वो ले लेना, अपने पंच तुलसी मिलती है 5 प्रकार की तुलसी। तो बोलते कहाँ मिलती है, तो अपनी दुकान का नाम नहीं बता देना कि मेरे पास ही है। ऐसे तो मैडम जी वहाँ पे मेडिकल स्टोर में मिल जाती है, और वहां से भी है, पर हमारे पास भी ऐसा प्रोडक्ट होता है, हमारे अभियान में भी ऐसा प्रोडक्ट है, जो आप मार्केट में लोगे वो जॉली जुली की मिलेगी, और उसका प्रिंट जो है 200-250, 248 के करीब है। अगर हमारे से लेंगे तो हमारा तो आजकल से, हमारा ज्यादातर आप कंपनी का हमें डायरेक्ट मिलता है, तो हमें 148 की मिलती है। थोड़ी देर तो सोचेंगे कि इन्होंने पहले डायरेक्ट जो है अपना नहीं बताया, इन्होंने डायरेक्ट पहले डॉक्टर की बात की, तो वो फिर बोलते हैं कि अब कौन डॉक्टर के पास जाइए, फिर बता देना दूर जैसा डॉक्टर वहां मिलती है। फिर ये बोलते हैं आपके पास पड़ी है, हाँ जी पड़ी है, निकालो थैले से दे दो, कोई जोर लगा, बात ही की ना। ऐसे भी आपने उनके दुख में शामिल होना था, कैसे शामिल होना था, कि हाँ आजकल तो बहुत खांसी जुकाम होता है जी, मेरे को भी है ऐसा। ऐसे हमने बाहर निकलना है इन चीजों से।
इन चीजों से हमने बाहर निकलना है। हमने हमेशा लोगों से बात करनी है खुश होने की, कि आप तो बहुत अच्छे हैं जी, आपका तो ये है। हमने उनके साथ उनको खुश रखने की कोशिश की। टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आज बोला और अभी काम हो। तो हमने हमेशा जो है सिस्टम को फॉलो करना है। पैसा कमाने के लिए संघर्ष नहीं लगता है, सोच चेंज करनी है किस तरीके से हम लोग जो है कमा सकते हैं ड्यू टू आरसीएम। और दूसरा, हम सब ने बहाने बनाने, हमारे पास बहानों का ढेर है, बड़ा बड़े बहाने होते हैं हमारे पास। मैं बहुत सारे साथियों को, अपने साथियों, अपनी टीम के साथियों को पूछती हूँ कई बार कि आपकी दिनचर्या कैसी है, तो बता नहीं पाते हैं। मैं बताती हूँ उनको अपनी। मैं बोलती हूँ कि मैं सुबह इतने बजे उठती हूँ, इतने बजे से मैं गुरुकुल का सेशन देखती हूँ, ऐसे ऐसे देखती हूँ, फिर इसके बाद मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, फिर मैं ऐसा ऐसा करती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं बस लेती हूँ इतने बजे। मैं अपनी पूरी दिनचर्या उनको बता देती हूँ। फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ पिकअप सेंटर में, फिर शाम को ऐसा भी मेरा शाम को मैं पूरी दिनचर्या उनको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे करना। लेकिन हमारे बहुत सारे साथियों को कुछ भी पता नहीं होता है कि हमने दिन में क्या करना। हम सुबह उठते भी कब है, कई कई लोग तो 10 बजे सोते, नहाने के लिए उठते हैं, नहाते 10 बजे। और ज्ञानी शास्त्री इतने बनते हैं ना, जैसे उनके बराबर तो नॉलेज किसी के नहीं। मैं बोलती हूँ आप तो राक्षस वाला स्नान करते हैं। आरसीएम के लिए 5 साल आप लोग 5 बजे नहीं उठ सकते, 6:30 बजे उठ जाइए। आप गुरुकुल का सेशन नहीं देख सकते। चाहिए रॉयल्टी अचीवर बनना है, बनना हमने टेक्निकल अचीवर है, चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहाने हमारे पास बहुत सारे। अपलाइन ने कुछ पूछ लिया ना, सुबह तो ऐसा हो गया था, वैसा ऐसी कहानियां बना देंगे ना। तो जीवन को इतना मुश्किल बना के रख दिया है कि आपकी दिनचर्या सुनने से ऐसा सिर में दर्द होता है कई बार मेरा। कोई आसान बनाओ अपने काम को। क्या है आसान बनाने के लिए? परिवार भी है, सास ससुर भी है, तब भी आसान बनाओ। वो किसके हाथ में? आपके हाथ में। सुबह का टाइम तो जहाँ आप 6 बजे उठते हो, वहां 5 बजे उठ के आप जो है 3 साल या 5 साल इतना नहीं कर सकते। पर नहीं, आराम से सोने के लिए चाहिए, कामयाबी भी जल्दी चाहिए, तो बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा। और सही बोलती है हमारी अपलाइन भी सही बोलती है कि हम अगर कामयाब नहीं है ना, तो हम अपनी आदतों की वजह से यहाँ पे है, अपनी आदतों की वजह से नाकामयाब है। किसी की वजह से नहीं है कि मेरा पति ऐसा है, कि मेरे घर वाले ऐसे, मेरे सास ससुर ऐसे नहीं। आज जिस भी स्थिति के जिम्मेवार है हम खुद है अपने। हम आज अपने को बड़ा दिमागदार समझते हैं ना, कि मेरे अंदर बहुत दिमाग है, मैंने तो ऐसा करना था। तो करते क्यों नहीं? किसी ने रोका है? यहाँ मौका दिया है ना अरसेन ने, दिया है ना मौका, करते क्यों नहीं? या तो इस शब्द को भूल जाना आज के बाद, क्यों नहीं कर पाते? लेकिन हम पता क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम दूसरों को चेंज करने के लिए बैठे हैं। मेरा पति चेंज हो जाए, मेरी सास चेंज हो जाए, मेरा ससुर चेंज हो जाए, पर मैं चेंज नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सही हूँ। ये सब गलत है। एक्सेप्ट कर लो उस चीज को, किसी सर क्या बोलते हैं, उस चीज को वैसे ही तरीके में एक्सेप्ट कर दो कि भाई ये सब ऐसे रहेंगे, मुझे अपना काम भी करना है और मुझे इनको भी हैंडल करना है। मैं इनको बदल नहीं सकती, क्योंकि बदलना होता तो इतने सालों में बदल जाते। नहीं बदलना है भाई। आपको तीसरे घर से आए, आप बदलने की जिम्मेवारी ले रहे हैं। हम खुद को नहीं बदल पा रहे, आप कितना बदल पा रहे हैं? मैं 100% गारंटी दे के कहती हूँ आप लोगों को, हम कितना बदल पा रहे हैं। जब हम ही नहीं बदल पा रहे, तो लोगों के ऊपर क्या हम लोग बता रहे हैं कि आप नहीं बदल। सबसे पहले हमने खुद के अंदर बदलाव लाना है, अपनी आदतों के, अपनी आदतें चेंज करें। क्या है? मुझे जो पहले देखते ना, आरसिम से पहले की जिंदगी मेरी,
2007 से पहले की जिंदगी मेरी और अब की जिंदगी में रात दिन का फर्क। एक दिन मेरे भाई के दोस्त मिले थे, उन्होंने भी उसी किचन वाले से काम करवाया जिस किचन वाले से हम करवा रहे थे। मेरे को मिल गए, बोलते वो उनकी बहन है। मैं कहा हाँ भाई साहब मैं उनकी बहन हूँ। बोलते मेरा नाम ऐसे। मैं कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इस किचन वाले को पता क्या बोल रहा था, अब तो फंसा, ये तेरे को छोड़ नहीं सकती है, अगर इसका काम तूने सही से नहीं किया ना तो ये तेरे को रास्ता बताएगी और किचन कैसे बनता है ये सिखाएगी। फिर मैं उनको बोल रही, मैं कहा भाई साहब आप क्या बोले? बोले क्या? मैं क्या, जिसने घर बनाना होता है ना वो सब हो गया। मैं कहा मेरे साथ है, ये जो मिस्त्री जो भी होते हैं ना, मैं कहा ये जो ठगना जो ऐसा वो सब हो चुका है। अब मैं क्या, मैं वैसी नहीं हूँ। बोलते कैसे? मैं अब आज से मैं 2007 से हूँ। पूछ लेना मैं कहा मेरे भाई को और मेरे मायके वाले को कि कैसी है। मेरा घर का नाम रिंकू है, तो रिंकू कैसी है पूछ लेना। मैं कहा उनको, वो रात दिन का फर्क है, वो मैं पहले वाली और अब में मेरा रात दिन में फर्क है। बोलते इतना? मैं कहा बिल्कुल। तो ये होता है बदलाव, ये होता है बदलाव। और फिर देखते बोलते हाँ वो तो मैं कहा भाई साहब ये चीजें अब वो वाली लाइफ नहीं है। पहले तो मैं जिसने गलती कर दी ना सबसे पहले तो ठीक ठाक उनकी बिल्कुल। मैं कहा अब हमने आरसीएम में हम लोग तो ये चीजें हमने सीखी है, बहुत कुछ मैंने आरसीएम से सीखा है। मेरे से खतरनाक कोई नहीं मिल सकता शायद आपको, इतने खतरनाक जिसको बोलते हैं ना, एक शब्द किसी ने बोल दिया ना तो वो तो याद कर ले कि क्या बोला मुझे। तो जब हम बदलाव करते, मैंने सबसे पहले मैंने अपनी आदतों में बदलाव किया। मेरी सुबह सब ड्यूटी जाते थे 9 बजे और मैं 10 बजे जाती थी। मैंने अपने जनरल मैनेजर को बोला था सर मैं 10 बजे आ सकती हूँ, 9 बजे का मेरा टाइम नहीं है। तो मैं 10 बजे की जॉब की, जब तक जॉब की मैंने 10 बजे की, 9 9 बजे की मैंने कभी नहीं की। सब लोग 5 बजे छुट्टी करके जाते थे, मैं 6 बजे जाती थी क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ सकती। लेकिन आज उठती हूँ, आज उठती मैंने बहुत कुछ चेंज अपना किया है। हफ्ते के एक बार कपड़े धोने वाली थी मैं, खूब सारा ढेर फिर धोने मैंने कपड़े। वो मैंने एक मेरी पड़ोस में एक नर्स रहती थी, उसने ड्यूटी जाना और मेरा बेटा छोटा होता था। मैं ना आस पास के लोगों से जिनकी अच्छी आदतें होती है ना मैं उनको एकदम से ग्रहण करती हूँ। उसने आना ड्यूटी से, उसने सारे कपड़े धोने और मैं उसको देखते रहती थी, भाई अभी थक के आई, इसको क्या जरूरत है कपड़े धोने की, मैं थोड़ी देर के बाद नहीं धो सकती थी। फिर मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उससे पूछ लिया कि भाई आप थक के आते हैं भाई हॉस्पिटल से, फिर आप कपड़े धोते हैं? तो उन्होंने बोला कि जितनी जल्दी अपना ये काम हो जाए फिर आराम से फ्रेश होके बैठ सकते। मैं कहा ये बिल्कुल सही बात है। मैं कहा डेली डेली क्यों धोते हैं आप? संडे पे तो आप छुट्टी तो होती है, उस दिन क्यों नहीं धोते? बोलती उस दिन इतना ढेर लगे 2 3 घंटे लगेंगे, इससे अच्छा है कि 15 मिनट में काम। मुझे वो चीज समझ है, तब से लेके मैं कंटिन्यू मेरा भी वैसा ही रूटीन बनाया। कपड़े में जो है जैसे होते वैसे ही धो लेती हूँ। तो ये अपने अपने हाथ में है ना, मेरे हाथ में मैं चेंज कर सकती हूँ। तो जो चीजें आपके हाथ में है उसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ज्यादा देरी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब पता है आरसीएम में कामयाब होना है, पैसा कमाना है, अगर उसके लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा तो उठना पड़ेगा जल्दी, उसके लिए कोई नहीं। आप जॉब करते तब भी उठना। जॉब वाली महिला उनको पूछो, मंदिरा चौधरी मैम पूछो उनको, सुबह बच्चों को भी भेजना होता है, सबके टिफिन भी बनाने होते, फिर जाके ड्यूटी जाना पड़ता है, फिर आके फिर सारे काम निपटा के शाम को फिर यहाँ पे विजय लक्ष्मी मैम है हमारे भी, पूछो। उसके बाद भी स्टार अचीवर है। तो ये सभी साथी भी करते हो ना, लेकिन बहाने किसके होते हैं? बेले लोगों के होते हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ नहीं करना। इस अभियान में पता है कि जून की मीटिंग में आना है तो आइए ना मीटिंग में, 3 बजे की मीटिंग देखिए, क्योंकि आपने कमाना है, पैसा कमाना है। मेरे पास एक बोलती थी मैडम जी इसमें पैसा आता है, मैं कहा आता है। तो बोलती मेरे पास तो टाइम नहीं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, तब नहीं आएगा। कैसे आएगा? यहाँ से मैंने ठेका लिया है तुम्हारे को पैसे बांटने का, तभी नहीं आएगा। मैं क्या, तो बोलती क्या करना पड़ेगा? मैंने ये जो खा रहे हैं ना साथ साथ में इसके बारे में बताना भी पड़ेगा, तब आएगा पैसा। बोलते अच्छा। मैं क्या हाँ। तो बोलते मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, बच्चे हैं। मैं तो मैं क्या मैडम जी अगर जॉब करते तब भी तो करना पड़ता कुछ ना कुछ, वैसा सोचो ना 5 साल के लिए कि मैं जॉब करती हूँ, सोच लो, सोचने में क्या जाता है।
मीटिंग में आइए, आप मीटिंग में सीखें आप। और दूसरा, अभियान में जोड़ने की कोशिश करें, बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, उनको पॉजिटिव बोले, आइए आप ऐसा सीखें, हम यहाँ पे सीख करेंगे। अब हमारा एकेडमी का टूर है, बैठिए मैडम, बैठो। हमारा अभी एकेडमी का टूर है, तो एकेडमी में हम सब लोग जाएंगे तो सबको मोटिवेट करना पड़ेगा। कहाँ से सीखेंगे? आप अपनी अपलाइन से सीखेंगे, किस तरीके से बातचीत करनी है, किससे किस तरीके से बातचीत करें, कैसे उनको एकेडमी के लिए तैयार करना है। तो 4-5 अप्रैल की एकेडमी में आप सब लोग जो है उनको ले जा सकते हैं। कैसे सीखना पड़ेगा, कहाँ से सीखेंगे? जो हमारी अपलाइन है बोलती है वैसा वैसा आप लोग कर लीजिए, आसान है। फील्ड में जाने की आदत डालें, रोज जिम जाने की आदत डालें, फिट रहना भी जरूरी है। और किसी भी चीज का बुरा ना माने। अगर आपको कोई अपलाइन डांटती है, कुछ बोलती है, तो ये सोचे कि सबसे ज्यादा प्यार मेरी अपलाइन मुझसे करती है, तभी मेरे को डांटते हैं, अदरवाइज किसी को क्या पड़ी है, पैसा भी मैं कमाऊँ और डांट भी खाऊं। तो ये सोचे कि मेरी अपलाइन मुझसे जो है बहुत प्यार करती है, बुरा ना माने किसी की। और दूसरी बात है, हमेशा अच्छी संगत करें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहे, तब जाके आप लेके जो है अच्छी इनकम ले सकते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहें, कामयाब लोगों की संगत में रहें। आप लोगों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि आप आरसीएम की संगत में रहें, अपने साथ आरसीएम वालों की, बहुत सारे आरसीएम वालों के साथ बातचीत करो, अपने टीम के साथ, डाउनलाइन के साथ, अपलाइन के साथ। है कि हमारे पास हमेशा ना कोई ना कोई ऑप्शन हमेशा अच्छी संगत में होना चाहिए। अभी एक मैडम आए थे, बेचारे अपना दुख लगा रहे थे, उन्होंने अभी मेरे पास कि मेरा तो घर में ऐसा हो गया। तो वो ऐसा होता है ना, सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है, सोल्यूशन भी हम बताते हैं, लेकिन इन मीटिंगों से सीखते नहीं। अब मीटिंग ही नहीं सुनेंगे तो कहाँ से सीखेंगे? तो सुनेंगे तो आपकी हर परेशानी का जवाब यही मिलेगा। इतनी सारी बातें बताई, उनमें से किसी न किसी बात में इनके सोल्यूशन निकल जाता। 10 मिनट भी बैठते, क्योंकि मैंने इनकी चेहरा देख लिया था कि बहुत उदास है, कुछ ना कुछ बताने आए हैं। तो मैं इनको बिठा रही थी, तो नहीं सुन सकते, 5 मिनट का भी नहीं है, रखो ना सबर। तो ऐसी ऐसी आदतें हमने बना दी। और दूसरा कि हम टीवी में, फोन में, सोशल मीडिया में, टीसी बस सर ने क्या बोला हमारे को पहले पहले दिन, DTW, कि इससे थोड़ी दूरी बनाए। कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप रील देख रहे हैं, रील बना रहे हैं, पैसा वो लोग कमा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों को पैसा कमाना है तो आरसीएम के रील देखें, आरसीएम के कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल से सीखें कुछ ना कुछ। लेकिन ये जो सोशल मीडिया, ये चीजें जो है इनसे आप दूर हट जाइए। ये हमें जो है आदरणीय वत्स सर ने जो है DTW में बताया कि इस साल आप ऐसा संकल्प ले सकते हैं। और दूसरा क्या बात है कि अच्छी चीजें खाएं, रोज लिखने की आदत डालें। लिखना क्या है? वही तो लिखना कि इस महीने हमें बिगनर किसको बनाना है, और एक लिस्ट हमारी बनती है हर महीने। इस लिस्ट को बनाइए, जिस जिन साथियों ने आपके परचेज नहीं किए उनकी लिस्ट बनाइए आप। तब आपको पता चलेगा किन साथियों ने परचेज किए, किन साथियों ने नहीं किए। यही आप लोगों ने जो है इन चीजों को जो है लिखना है। और सिस्टम के बिना कुछ भी नहीं होगा, जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। 6 बेसिस भी हमारे पास है, 8 कोर स्टेप भी हमारे पास है, अब तो गैसेस का फॉर्मूला भी हमारे पास। एक एक पॉइंट को नोट करें, आपने लिखे होंगे उसको पढ़े, रोज सुबह आदत डालें, एक बार पढ़ के जाएं, उसको एक बार ध्यान दे कि मैंने ये काम करने हैं, क्या मैंने किए या नहीं किए। तो इस तरीके से जिस दिन हम लोग जो है सिस्टम को फॉलो करने लग जाएंगे, उस दिन हमारे ये छोटे छोटे काम हमें करने हैं, पैसा तो ऐसे आएगा चुटकियों की तरह। पर ये सारे पॉइंट हमें जो है, ये जो काम हमारी अपलाइन के द्वारा बताए गए हैं, किसके लिए बताए गए? ये हमारे लिए बताए गए, क्योंकि पैसा किसको चाहिए? मुझे चाहिए ना। हमारे हिमाचल में आजकल पशु मित्र की भर्ती हो रही है, 25-25 किलो का बैग उठा रहे हैं, और पता कौन उठा रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे, MA की हो, ग्रेजुएशन की हो, MSc की हो, वो बच्चे जो है 25-25 किलो के बैग बोरे उठा के जो है रेस लगा रहे हैं 1 मिनट में, तब जाके
कुछ 5,000-4500 रुपए की नौकरी उनको मिलेगी। बहुत खुश हूँ, इतनी बर्बाद, उतनी जगह वहां पे जो है खड़े हुए हैं लोग बार बार इस चीज के लिए कि बस हमारी लग जाए, हमारी लग जाए। क्यों पड़े हो? और फिर लोग बता क्या गालियां देते हैं ना, ओ ये मुख्यमंत्री तो बहुत बेकार घटिया, इसको तो कुछ नहीं। भाई अपने बच्चों को भेज क्यों रहे हैं? अपने बच्चों को आप जो है अच्छी एजुकेशन आपने दी है, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम है जो आपके बच्चे कर सकते हैं। आरसीएम को सोचते छोटा काम है, आरसीएम में क्यों जाना, 25 किलो का बैग उठा के अपने बच्चों को भेज रहे हैं, जा उधर जाके ट्राई करके है नौकरी की। कई सालों तक हमारा यहाँ पे ओपनर अचीवर बनता है। ओपनर अचीवर बनने के लिए क्या है क्वालिफिकेशन है? 50,000 एक टीम में, 20,000 दूसरी में। ऐसा 40-45 रुपए तो हमारा ओपनर अचीवर जो है हर महीने ले सकता है, लेता है। जिसका 70,000 का पीवी होता है और ए लेग में 50,000 है, बी लेग में अगर वो अपना 20,000 करता है, अपना मिला के अपना अलग से करता है, डायमंड क्लब भी करता है, तो इतना तो हमारा ओपनर अचीवर हर महीने कमा रहा है। क्या जरूरत है बोरा उठाने की? क्या जरूरत है सुबह 9 बजे से 5 बजे ड्यूटी करनी पड़ेगी उनको, पशु मित्र को भी? कहीं जाएंगे वहां पशुओं को, वहां तो गोबर भी उठाना पड़ेगा, धोने भी पड़ेंगे पशु। और हमारे में से कौन से ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चों से ये काम करवाना चाहती है? यहाँ पे क्वार्टरों में रह के अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। कौन चाहेगा कि मेरी बेटी, मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी गोबर भी साफ करे भैंस का, गाय का। वो मैंने पूछा उनको जो भर्ती कर रहे हैं, मैं क्या ये क्यों उठा रहे भाई 25 किलो का? बोलते मैडम जी इतना तो है कि वो भेड़ को उठा ले, भेड़ को साफ होती है वो भी तो गोबर के साथ लिपटी होती है। तो बोलते कम से कम इतना तो है कि वो भेड़ को उठा ले। मैंने भैंस को क्यों नहीं बोला, भेड़ ही है कि भेड़ ही रही है। तो ये हम लोग इस चीज के साथ जो है हम लोग अपने बच्चों का मजाक बनाएंगे। यहाँ पे मुझे नहीं चाहता, इतनी माएँ हम लोग बैठे हैं, हम अपने बच्चों को ये चाहेगी कि हमारा बच्चा जो है भेड़ को उठाए गोद में लेके, या फिर अब पशु मित्र का काम है भाई, अगर किसी की गाय को टिक्का लगाना, वो पूरी गोबर के साथ लिपटी होगी तो साफ कौन करेगा? पशु मित्र करेगा ना। वो डॉक्टर तो इंजेक्शन लगाने के लिए खड़ा हो जाएगा, वो उससे धुलवाएगा ना उसको, तो धोएंगे। तो इस चीज से हमने जो है अपनी अपनी जो अपने हमारी अवेयर करना, अपने लोगों को जागरूक करना है कि बहुत कुछ है दुनिया में, यही काम नहीं है। आरसीएम में क्या हमारे पास ऐसी बेटियां नहीं है? ऐसी ऐसी बेटियां भरी पड़ी हुई है हमारे आरसीएम में, तो लाखों रुपए महीने का कमा रही है अपने। इतनी सारी बेटियां एजुकेशन के साथ साथ टॉपर होते हुए भी जो है, इतने सारी बेटियां हमारी एजुकेशन में इतने आगे हैं। जैसे बता क्या चाहिए, क्या वो पैसा नहीं कमा रही है? लाखों रुपए आरसीएम से कमा रही है। ये 4-5 हजार की बात हो, हमारा ओपनर अचीवर यही कमा लेते हैं। तो जरूरी है उनको पशु मित्र बनाया जाए, उनको कहीं ना कहीं ये रास्ता बताया जाए। वही है कि बताना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। सभी साथियों को आप जागरूक करिए, हमारा काम अवेयरनेस देना है। आए न आए, कल आए परसों आए अलग बात है, लेकिन आज हमें उनको जागरूक करना है। आज जरूरत है। डीसी सर बोलते हैं ना, आज जरूरत है तो आज ही। पूरा हिंदुस्तान वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एसपीजी टीम वाले न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर बहुत कम काम कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है इस न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर 15 करोड़ महिलाओं का जो टारगेट लिया है, उसमें कोई ना कोई भागीदारी हमारी भी रहनी चाहिए। तो हम लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करें। आज से प्रण ले कि हमने जो है न्यूट्रीचार्ज वुमेन के ऊपर काम करना। काम कैसे करेंगे, सीखेंगे हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में, किस तरीके से। इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली थी स्पर्णा मैडम की, शाम को ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी, किस तरीके से हमने सेल करना है, किस तरीके से हमने लाना है, किस तरीके से क्या करना है। तो यही तो सीखना है, यही तो करना है। तो हम सब लोग भी कामयाब होंगे। पैसा आप सभी साथी कमा सकते हैं यहाँ पे। आज लक्ष्मी कौशल मैम भी है हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। न्यू हमारे जो है रॉयल्टी अचीवर है मैम। और मैम मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे आते रहेंगे मीटिंग में, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा। हिमाचल से है मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी आज मीटिंग में आए। तो ये चीजें हमने सीखनी है ड्यू टू
RCM से। तो बहुत, आज का टाइम भी हमारा हो चुका है, और सभी साथियों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप सभी साथी कामयाब हो। प्रभु से मेरी प्रार्थना ये है कि जितनी भी मेरी महिलाएं यहाँ पे सुन रही है, सभी महिलाएं काम हो। काम एक ही है, खाना खिलाना और बताना। 3 काम हमने करने हैं। खाते तो आज से पहले भी आ रहे हैं हम, अब हमने खिलाना और बताना है। ये 3 काम जिस दिन हमने कर लिया, हम लोग कामयाब है। कोई भी हमें रॉयल्टी अचीवर बनाने से नहीं रोक सकता। आप लोगों की कैपेसिटी है, आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं, इन अपनी अपलाइनों के माध्यम से करना चाहते हैं, जो आपकी अपलाइन आपको गाइड कर रही है, उस माध्यम से करवाना चाहते हैं, और किस तरीके से आप करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू